जमुई के गरही थाना को एक गुप्त सूचना मिलती है कि भाई साहब आज रात दारू की सप्लाई होने वाली है। गरही थाना अलर्ट मोड पे आ जाती है और उसके बाद वो लोग एक टैंकर को धर दबोचते हैं जिससे 900 लीटर दारू बरामद होती है। और ये पहले दिन का नहीं है बल्कि बिहार में आए दिन ऐसे वारदात होते आ रहे हैं। इसके अलावा 2 युवक गिरफ्तार किए जाते हैं जिसका उम्र जो है लगभग 25-23 साल का है और ये दोनों युवक को अब जेल भेज दिया गया है। बिहार में बढ़ते अपराध का एक बड़ा वजह दारूबंदी भी है और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दारूबंदी कानून हटा देना चाहिए। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2016 में नीतीश कुमार दारूबंदी की घोषणा करते हैं, लेकिन घोषणा करने से पहले काश उसका एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लेते कि किस तरीके से दारूबंदी लागू करवानी है, क्योंकि अभी तक दारूबंदी उस तरीके से लागू नहीं हो पाया और हर जगह दारू का ओवरफ्लो आसानी से दिखाई दे रहा है। अब आते हैं वापस से उस कहानी के ऊपर जिसकी शुरुआत मैंने इस स्टोरी के पहले की थी, जिसमें बताया था कि 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। 900 लीटर दारू जो है वो जब्त हुए हैं और उन युवक का नाम है, पहले का नाम है सोहन कुमार जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, दूसरे का नाम है गौरव कुमार जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। दोनों बेगूसराय के रहने वाले हैं और ये लोग झारखंड से दारू लेके जमुई के रास्ते अलग अलग जगहों पे बिहार में ये लोग दारू को जो है वो सप्लाई करने वाले थे, पहुंचाने वाले थे। अब ये सप्लाई क्यों करने वाले थे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू है और लोग चाहते हैं फिर भी दारू पीना, तो उनके लिए जो है वो माफियाओं ने अलग ही एक माहौल बना के रखा है कि भाई किसी तरीके से दारू इन तक पहुंच जाना चाहिए। इसको लेके जान जोखिम में डाल के, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है, युवा इसमें फंस जा रहे हैं। अब बताइए 21 साल का गौरव कुमार, सोहन कुमार 25 साल का, ये दोनों दारू सप्लाई में उतरे क्योंकि इन लोगों को लगा कि भाई साहब इसमें पैसा बहुत है। अब देख लीजिए, दारूबंदी की वजह से नुकसान की अगर बात की जाए तो बिहार राजस्व को अब तक 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और ये दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि भाई साहब दारू ढुलाई करवाने में बिहार के लगभग पुलिस अधिकारी जो है वो डूबे हुए हैं और इस बात को तेजस्वी यादव ने भी कहा कि भाई साहब देख लीजिए इसमें बिहार पुलिस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है वो संलिप्त है। ये मेरी बात नहीं, तेजस्वी यादव की बात है, उन्होंने कहा, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। और वहीं अगर बात किया जाए तो अब तक बिहार पुलिस ने जो दारू पकड़ी है वो 3,86,97,000 लीटर है जो दारू पकड़ा गया है और ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है कितना करोड़ लीटर जो दारू है वो बस अभी पकड़ा गया है। कितना नहीं पकड़ा गया है और कितना लोगों तक पहुंचा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भाई साहब बिहार में दारू की क्या स्थिति है और दारूबंदी के बाद दारू का फ्लो किस तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दूं कि इस तरीके का माहौल बना हुआ है और ये जो जमुई में पकड़ा गया है, जमुई के अधिकतर जगहों पे इसी तरीके से दारू जो है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि 4-5 जो जगह है, थाना है जमुई का, वो सीधा झारखंड से कनेक्टेड है और झारखंड से दारू सप्लाई करने के दौरान कई लोग पकड़े जाते हैं। अगर अपराध की बात की जाए तो अपराध की संख्या भी बढ़ गई, मतलब सिर्फ दारूबंदी की वजह से आज तक अगर बात किया जाए तो 14,32,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 14,32,000, ये आंकड़ा बहुत होता है और इतना आंकड़ा का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ दारूबंदी की वजह से ये सारे के सारे लोग 14,32,000 से अधिक लोग जो है वो अपराधी बन गए। मतलब यही काम वो हरियाणा में करते तो वो अपराधी नहीं, एक नागरिक होते हरियाणा का। यही काम वो दिल्ली में करते तो भी एक अच्छे नागरिक होते। यही काम वो उत्तर प्रदेश में करते तो भी एक अच्छे नागरिक होते। लेकिन ये जो 14,32,000 से अधिक लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो दारू की वजह से हुई है और इसलिए हुई है क्योंकि कोई दारू पी रहा था, कोई दारू सप्लाई कर रहा था। अब दारू सप्लाई इसलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं क्योंकि दारू बंद है तभी दारू सप्लाई हो रहा है। दारू खुला था तब तो बिहार में दारू सप्लाई नहीं हो रहा था और आज दारू बंद है तो दारू की सप्लाई हो रही है। ये सब कुछ एक ही मुद्दे पे आके टिक जाता है कि आखिरकार ये 14 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई, आखिरकार ये बिहार राजस्व को हर साल 5-6 हजार करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हो जा रहा है। और अवैध कारोबार की बात की जाए तो लगभग अब तक 40,000 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार जो है
वो दारू के जरिए हो चुका है। कुछ लोगों को कमीशन जाता है, कुछ लोगों को पैसा भी भेजा जाता है। इस बात का भी खुलासा कई बार तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कर चुके हैं और ये सब बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि ये मतलब अलग एक बात है कि भाई दारूबंदी आपने किया लेकिन सफलतापूर्वक दारूबंदी नहीं किया। उसी का परिणाम है कि आज अपराधियों की संख्या बढ़ गई। मतलब वो 14,28,000 लोग जो शायद किसी और राज्य में अपराधी नहीं होते, वो बिहार में अपराधी हो गए। जो बिहार को राजस्व का नुकसान हुआ वो अलग है, जो अपराध में लोग संलिप्त हो गए वो अलग है। और ये सबके पीछे का कारण है कि असफल तरीके से दारूबंदी को सफल बनाने की कोशिश, और इसी का परिणाम है कि अपराधियों की संख्या बढ़ी। इसी का परिणाम है कि जमुई क्या बिहार के अलग अलग जिलों से इस तरीके की खबरें आती रहती है और ये बताता है कि बिहार में दारूबंदी कानून इसलिए भी हटा देना चाहिए क्योंकि अगर राजस्व सुधार करना है, अगर ऐसे लोगों को अपराधी के कैटेगरी से निकालना है तो भाई साहब ये कानून हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जबरन आप किसी के ऊपर कानून कोई थोपिएगा जहां पे उसका अपना व्यक्तिगत मसला हो तो ऐसी समस्याएं आती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब लोग क्या खाएगा क्या पिएगा अगर ये भी सरकार डिसाइड करेगी तो फिर जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार फिर उसका अपना अधिकार क्या है। हालांकि दारूबंदी जो है ये माना भी जाता है कि बिहार में जो दारूबंदी हुआ उसका एकमात्र एजेंडा यही था कि फोर्सफुली दारूबंदी लागू करवाओ और इसको वोट में कन्वर्ट करो। और अब स्थिति यही है कि जो वोट में कन्वर्ट करने के लिए दारूबंदी लाया गया था वो अब उल्टा ही नीतीश कुमार के गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही है और इसका असर नीतीश कुमार पे भी उल्टा पड़ सकता है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट करें और अपना विचार हम तक पहुंचा दें। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।